मुंबई से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर समंदर तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति की गोद में बसा हिल स्टेशन इगतपुरी अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। आइए तो अब चलते हैं इगतपुरी के वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट में, ड्यू ड्रॉप्स रिसोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव विलास। चलिए चल के देखते हैं। इगतपुरी के इस ड्यू ड्रॉप्स रिसोर्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये रिसोर्ट कम से कम 6 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ 20 से 25 रूम्स हैं और कम से कम 40 विलास हैं और कुछ विलास और बन रहे हैं। प्लस यहाँ स्विमिंग पूल है, गेमिंग जोन है, एडवेंचर स्पॉट है, एक वर्जिन लेक है और पता नहीं और क्या क्या है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो यहाँ का गेमिंग जोन है, उसके नीचे पूल एरिया है। उसके आगे आप ये जो देख रहे हैं ये सारे विलास हैं, लाइन में सारे विलास हैं जो 2 फ्लोर के हैं, कोई 3 BHK हैं, कोई 2 BHK हैं। प्लस यहाँ पे ये गार्डन एरिया है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और यहाँ ये गोल्फ कार है जो आपको हर जगह पे लेके जाएगी। प्लस यहाँ पीछे एक वर्जिन लेक है जहाँ भी हम लोग विजिट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। और मेरे ख्याल से यहाँ आने का सबसे बेहतरीन मौसम है मॉनसून। मॉनसून में यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो हमारा बुकिंग तो हो गया, अब मैं जाके थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ उठाने। यहाँ के एटमॉस्फेयर में सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। और यहाँ की रेस्टोरेंट का टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड आपको अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। यहाँ की एक कमाल की बात बताऊं, ये जो यहाँ आपको विलास दिख रहे हैं वो कुल मिला के कुछ 36 विला है, जिसमें से 12 विला यहाँ के नॉर्मल विजिटर्स के लिए है, लेकिन बाकी के 24 विलास यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी हाँ, यानी कि यहाँ आप अपना खुद का एक विला खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम वीकेंड होम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस की, क्योंकि वहाँ हम अक्सर जाते नहीं हैं, आधा वक्त तो साफ सफाई में चला जाता है। अगर आप अपना विला यहाँ ड्यू ड्रॉप रिसोर्ट में खरीदते हैं तो आपके विला का मेंटेनेंस करेगा यहाँ का स्टाफ, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। प्लस आप यहाँ की सारी एमिनिटीज और सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। तो फिर आप बस अपनी बैग पैक कीजिए और आ जाइए यहाँ।
मुझे लगता है कि इससे अच्छी फैसिलिटीज और कहीं पे मिलनी बड़ी मुश्किल है ना? तो ये है यहां का विला। ये लिविंग एरिया है जहां पे सोफा सेट है, टीवी सेट है, जहां आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। यहां ऊपर चढ़ के इस तरफ ये डाइनिंग एरिया है जहां पे आप खाना खा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यूरोपियन स्टाइल का डिजाइन लग रहा है, जहां पे ओपन स्पेस को बहुत महत्व दिया जाता है। ऊपर 2 बेडरूम्स भी हैं। यहां पे वैसे 3 तरीके के विलाज हैं, 2100 स्क्वायर फीट, 2300 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट, जिसमें कुछ विलाज में 2 बेडरूम्स हैं और कुछ विलाज में 3 बेडरूम्स हैं। तो यहां आपकी फैमिली छोटी हो या बड़ी, सब लोगों के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन का इंतजाम है। तो चलिए आइए ऊपर बेडरूम पे एक नजर डालते हैं। आइए आइए, प्लीज कम। ये है यहां का बेडरूम, सिंपल, एलिगेंट एंड सो ब्यूटीफुल। मैंने सुना है कि यहां के माहौल में सपने बहुत अच्छे आते हैं। अब कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये जानने के लिए तो आपको एक बार इगतपुरी के इस ड्यू ड्रॉप्स रिसोर्ट में आना ही पड़ेगा। यहाँ के फैमिलीज फ्रेंड्स बन जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। शहर की भाग दौड़ से दूर अपनी थकान दूर करने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। ड्यू ड्रॉप्स का ये स्विमिंग पूल, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आराम खुद यहाँ आराम करने आता है। तो अब मैं जिप लाइन करने वाला हूँ और मेरी लाइफ अजिंक्य के हाथ में है। अजिंक्य, ये तुम मुझे क्या पहना रहे हो? इसे कहते हैं हार्नेस। Okay. हम जब माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग करने जाते हैं तभी ये प्रकार के हार्नेस हम लोग पहनते हैं। हाँ। इससे आपके बॉडी को अटैच किया जाता है। Okay. ये एक आपके कमर को आया और ये 2 लूप आपके पैर पे अटैच हुआ है। ये टाइप के जो हार्नेस होते हैं ये टेस्टेड हार्नेस है और ये इनका स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल अप्रूव्ड स्टैंडर्ड रहता है। सो ये हर एक हार्नेस का कैपेसिटी 2500 kg रहता है। और आपका इवन यू आर नॉट 100 kg। नो, नॉट इवन। तो आई थिंक ये सब लोगों के लिए बहुत सेफ है। अभी ये हो गया आपके बॉडी के साथ। हाँ। पर आपको अभी रोप से कनेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए। सो वी यूज सच काइंड ऑफ इक्विपमेंट। ओके। सो अभी मैं इसको ये लूप में लगा के रखूंगा। ये हो गया आपका सीट हार्नेस। अभी थोड़ा अपना सेफ्टी बढ़ाने के लिए मैं आपको ये ब्लैक कलर का टेप लगाऊंगा। ये आपके चेस्ट पे लगेगा। ओके। सो अभी आपका राइट हैंड इसमें डालिए। हाँ।
अभी मैं ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो नाउ ये अभी आपका पूरा बॉडी हार्नेस बन गया। ओके, सो यू विल फील कंफर्टेबल। आपके सिर्फ वेस्ट पे प्रेशर नहीं जाएगा, आपका प्रेशर पूरा बॉडी पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी सबसे आखिरी चीज, ओके रेडी। ये रोप मैंने आपके कैरेबिनर में लगा दिया। आपका पूरा वेट जाएगा इस पे, और ये जो रोप है ये खाली बैकअप है। अगर ये फेल होता है तो ये आपको पकड़ के रखेगा। सो दैट्स द एडिशनल सेफ्टी। ये ग्लव्स किसके लिए है? ये ग्लव्स, ये जो आपका रोप है, ये आपका सेफ्टी रोप है। ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। सो उससे मेरे हाथ बर्न ना हो जाए। जी हाँ, ये अलग है और ये अलग है। ये केबल है। ओके, ये मेटल का केबल है और ये सेफ्टी रोप है। अच्छा, ओके, अभी आपको यहाँ दोनों हाथ से पकड़ना है। ओके, और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। जी। ओके, अभी आपका सिर्फ एक एक पैर बाहर निकालिए, हवा में निकाल दीजिए। परफेक्ट। ओके, अभी पीछे देखिए और बाय कीजिए, और अभी आपके हाथ दोनों छोड़ दीजिए। बाय। ये यहाँ के कुछ विलास हैं जो अभी भी बन रहे हैं। ये कम से कम और 25 विलास बन रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों की गोद में इनके विलास। ये है इगतपुरी का रेलवे लेक, और इसका नाम रेलवे लेक इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रेलवे के अंडर आती है। वैसे ये वर्जिन लेक है, यहाँ कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स रिसोर्ट में अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है या बड़ी सी फैमिली है तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो लोग आपको यहाँ लेके आएंगे और आपके लिए हाई टी का इंतजाम भी करके देंगे। इगतपुरी का बावली डैम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे पानी नहीं लेकिन दूध बह रहा है ना? बम्बई के आजू बाजू में बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, बहुत सारे हॉलिडे लोकेशंस हैं, जैसे अलीबाग है, लोनावला है, इगतपुरी भी है। जब मैंने देखा कि लोनावला में काफ़ी भीड़ होते जा रही है, मतलब अगर आप वीकेंड पर जाओ तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम में ही आपका आधा हॉलिडे निकल जाता है। इगतपुरी में मेरे एक दोस्त हैं स्वप्निल रेडकर, जिन्होंने एक बहुत अच्छा बंगलो कॉम्प्लेक्स बनाया था, और उस बंगलो कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बंगलो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तो मैं एक होटल बनाऊँगा। तो मैंने मेरे जो दोस्त हैं स्वप्निल रेडकर, उनसे कहा कि मुझे बंगलोज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप यहाँ पर मुझे एक होटल बना कर दे सकते हो? तो ही अग्रीड। ही इज़ एन इंटीरियर डेकोरेटर एंड अ ब्यूटीफुल डेवलपर। उनके पास इंटीरियर डेकोरेशन का वो स्किल सेट होने की वजह से वो जो कुछ भी चीज़ बनाते हैं वो थोड़ा हटके होता है। तो मैंने जब भी उनको ये प्रेजेंटेशन किया कि मुझे होटल में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के स्टार्ट का जो प्लॉट था वो उन्होंने मुझे दिया, और वहाँ पर फिर हमने इस होटल को क्रिएट किया।
लेकिन सर ये बहुत अच्छा आइडिया है कि होटल भी है और साथ में आप एक विला ओन भी कर सकते हैं और पूरा उसका मेंटेनेंस होटल करेगी, विच इज़ वेरी गुड। ड्यू ड्रॉप्स नाम का जो कॉन्सेप्ट है, तो ड्यू ड्रॉप्स बुटीक रिट्रीट जो हमारा होटल है, जो प्रोजेक्ट के शुरुआत पर है, लेकिन ये टोटल प्रोजेक्ट कपल ऑफ एकर्स का है और बैक साइड पर फिर हमने बंगलोज बनाने शुरू कर दिए। और ये बंगलोज जो भी बॉम्बे में रहते हैं या बाकी जगहों पर रहते हैं, जिनको एक हॉलिडे होम चाहिए, जिनको लोनावला में नहीं चाहिए या अलीबाग में नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा न्यू लोकेशन एंड एक नया बढ़िया डेस्टिनेशन जो इगतपुरी माना जाता है। और आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में चेरापूंजी के बाद सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल अगर हिंदुस्तान में कहीं होता है तो वो है इगतपुरी। इट्स ड्यू ड्रॉप्स प्रोजेक्ट का नाम देने का एक कारण है कि यहाँ पर इतना ड्यू होता है, इतने क्लाउड्स होते हैं कि इट्स नोन एज अ ड्यू ड्रॉप सिटी। इगतपुरी इज नोन एज अ ड्यू ड्रॉप सिटी, तो इसलिए हमने भी प्रोजेक्ट का नाम ड्यू ड्रॉप्स रखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर आपने देखा होगा कि होटल को लगकर एक बढ़िया से हिल्स हैं, होटल के सामने बढ़िया हिल्स हैं, होटल का लोकेशन ट्रैवल वाइज बहुत कन्वीनियंट है। 1.25 से 1.5 किलोमीटर इगतपुरी रेलवे स्टेशन से है, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट जंक्शन है रेलवेज के लिए, और उसके अलावा हाईवे को लगकर है। हाईवे से सिर्फ 500 मीटर अंदर होने की वजह से ये बहुत कन्वीनियंट होता है टू कम इन एंड टू गेट आउट। उसके अलावा इगतपुरी एज अ डेस्टिनेशन, वहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर यू हैव दिस विपासना जो वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पर पूरे विश्व से लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं, मेडिटेशन करने आते हैं। उसके अलावा भीमाशंकर डैम है, उसके अलावा भंडारदारा डैम है, उसके अलावा सूला वाइन्स हैं, उसके अलावा इन्फेंट जीसस चर्च है। उसके अलावा आप वहीं पर ब्रेक लेने के बाद शिरडी दर्शन के लिए जा सकते हैं। 45-50 किलोमीटर की दूरी पर नासिक शहर है, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट मोड पर आ चुका है। और बंबई से हमारा जो लोकेशन है इगतपुरी का, ये सिर्फ 2 घंटे के दूरी पे होने के वजह से, और अगर आपने देखा होगा कि इगतपुरी जाने वाले जो हाईवे हैं, ये हाईवेज भी बॉम्बे पूना हाईवे की तरह ही बेहतरीन हाईवेज हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, शॉर्ट ड्राइव, नो ट्रैफिक जोन, ओवर क्राउडेड नहीं है। और इस रिजॉर्ट में रहने का दूसरा मज़ा ये है कि नासिक से आने वाली ताज़ी सब्जियां और जो ताज़े खाने के पदार्थ मिलते हैं, उसका आनंद भी वहाँ पर लेने वाले लोग काफ़ी उठाते हैं। सो बढ़िया क्लाइमेट है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट। 2 या 3 महीने गर्मी के जो महीने होते हैं, उस समय पर भी आपको वहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जहाँ तक रिसोर्ट का सवाल है, वहाँ पर आज हमारे 3 कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट हैं। जो रूम्स हैं, रूम्स की खासियत ऐसी है कि आउट स्टेशन रिजॉर्ट्स में आपको इतने बड़े साइज के रूम्स मिलना थोड़े मुश्किल है। 350 स्क्वायर फीट कारपेट का इंडिविजुअल रूम है इस होटल में, और ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल्स होने की वजह से अनेक कॉर्पोरेट्स इस रिजॉर्ट का एडवांटेज ले रहे हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। रूम्स की साइज इतनी बड़ी है कि एक पूरी फैमिली एक रूम में भी रह सकती है। हर रूम के अंदर एक सुपर किंग साइज बेड है, हर रूम के अंदर एक सुपर किंग साइज का सोफा है, जो इट कैन ऑल्सो ओपन अप एज अ सोफा कम बेड। 4 अडल्ट भी एक रूम में रह सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स जो रूम शेयरिंग करके कॉस्ट को नीचे लाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफी कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। सो फ्रॉम ऑल एंगल्स इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज क्वालिटी, इट इज वेल मेंटेन्ड, हाइजीनिकली वेरी वेरी गुड। द फूड इज अमेजिंग। जितने भी लोग वहां पर आते हैं, दे ऑल्सो वांट टू कम बैक बिकॉज ऑफ द फ्रेशनेस एंड द क्वालिटी ऑफ फूड। और इसके अलावा जो फैमिलीज आते हैं, इंक्लूडिंग जो कॉर्पोरेट्स आते हैं, इन सारे लोगों के लिए वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शुरू किया गया है। तो जिन लोगों को, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने वहां पर हॉलिडे स्पेंड किया और उसके बाद पीछे के जो विला कॉम्प्लेक्स हैं, इस विला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने बंगलोज भी खरीद लिए हैं। सो इट्स अ वंडरफुल गेट अवे, क्विक मूवमेंट फ्रॉम मुंबई टू Igatpuri. It's a very quick destination and people are enjoying it.